Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. खिरत के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, खिरत के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ और नहीं। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल ताजा तरीन अंक में आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। देखिए, जिस तरह से किसी भी स्कूल में एक जूनियर सेक्शन होता है, एक मिडिल स्कूल होता है और एक सीनियर स्कूल होता है, बिल्कुल उसी तरह से शेयर बाजार में भी माइक्रो कैप, स्मॉल एंड मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज होती हैं। और जिस प्रकार से देखिए जूनियर स्कूल का, मिडिल स्कूल का और सीनियर स्कूल के एग्जाम्स अलग अलग तरह से होते हैं, उनका असेसमेंट अलग अलग तरह से होता है, बिल्कुल वैसे ही छोटे शेयर्स का, स्मॉल कैप कंपनीज का, मिड कैप कंपनीज का, माइक्रो कैप कंपनीज का और लार्ज कैप कंपनीज का इवैल्यूएशन भी अलग अलग ढंग से किया जाना चाहिए। तो आज चार्ट ऑफ द वीक के इस विशेषांक में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से माइक्रो कैप कंपनीज के चार्ट्स देखे जाते हैं, किस प्रकार के चार्ट्स दिखते हैं स्मॉल और मिड कैप्स के, और लार्ज कैप के चार्ट्स कैसे देखे जाने चाहिए। तो तीनों बाजार के सेगमेंट के चार्ट्स आज चार्ट ऑफ द वीक में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिलाना मेरा दायित्व है कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी हम उल्लेख करते हैं, जिक्र करते हैं, बात करते हैं, किसी भी स्टॉक में, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई भी खरीदारी या बेचने की राय नहीं होती है। केवल वो चार्ट्स जिनसे कुछ सीखा जा सकता है, जिनमें कुछ विशेष हो रहा होता है, जिन चार्ट्स में कोई ना कोई यूनिक पैटर्न बना होता है जो आपके लिए जानना जरूरी है और जिससे आपका ज्ञानवर्धन हो सकता है, उन चार्ट्स को पूरा बाजार खंगाल कर हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में मैं लेकर के आता हूं। तो इस सप्ताह बाजार को 3 श्रेणियों में बांटेंगे। सबसे पहले बात करेंगे माइक्रो कैप, उसके बाद स्मॉल कैप और फिर बात करेंगे लार्ज कैप स्टॉक्स। तो आइए सबसे पहले इन तीनों अलग अलग सेगमेंट्स की चर्चा करने से पहले इन तीनों के इंडाइसेस का जिक्र कर लें। जी हां, इन सब के डेडिकेटेड इंडाइसेस होते हैं और अगर आप बाजार में नए हैं और इनके इंडेक्स को रोजाना नहीं देखते हैं तो भारी चूक कर रहे हैं आप। सबसे पहले निफ्टी माइक्रो कैप 250 का चार्ट देखा कीजिए। बाजार के जो छोटे लेकिन तेजी से भागने वाले शेयर्स हैं वो इसी इंडेक्स से सरोकार रखते हैं। तो निफ्टी माइक्रो कैप 250, निफ्टी स्मॉल कैप 100 और निफ्टी 50, इन तीनों के चार्ट्स आपको नियमित देखने चाहिए और शुरुआत अभी से कीजिए। आइए एक के बाद एक तीनों चार्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने आ रहा है निफ्टी माइक्रो कैप 250। ये छोटी कंपनियों का इंडेक्स है और जैसा नाम से जाहिर है 250 कंपनियों को मिला करके ये इंडेक्स तैयार होता है। तो निफ्टी माइक्रो कैप 250 का चार्ट आप देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार की जबरदस्त तेजी इस इंडेक्स में देखने को मिल रही है। और ये आपके सामने है चार्ट निफ्टी स्मॉल कैप 100 का। यहां पर भी दमदार तेजी देखने को मिली और इस इंडेक्स की चर्चा लगातार हम चार्ट ऑफ द वीक में करते आए हैं। और अब बारी उस इंडेक्स की जिससे आपका परिचय निश्चित होगा। यह है निफ्टी 50, जिसका चार्ट दिन रात हम देखते हैं और इसका चार्ट तो आपको ज़बानी याद होना चाहिए। यह है निफ्टी 50 का चार्ट और आप देख रहे हैं कि अपने लाइफ टाइम हाई लेवल्स के करीब ये इंडेक्स भी, यानी कि पूरे बाजार का सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स भी चल रहा है। ये 50 दिग्गज लार्ज कैप कंपनीज को मिला करके ये इंडेक्स तैयार होता है। तो सबसे पहला काम, प्रतिदिन इन तीनों इंडाइसेस को नियमित चार्ट्स पर देखा कीजिए। अगर ये चार्ट्स तेज हैं तभी इनसे जुड़ी हुई कंपनियों में आपको तेजी दिखेगी, पैसा कमाने के अवसर नजर आएंगे। और अब इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक का रुख करते हैं। तो देखिए, जब हमने चर्चा की 3 अलग अलग इंडाइसेस की, तो 3 अलग अलग चार्ट्स की भी चर्चा इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में करेंगे। यानी 3 अलग चार्ट्स जिनमें
अलग अलग श्रेणी के चार्ट्स हैं, यानी कि माइक्रो कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप। लेकिन तीनों ही चार्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक नजर आ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की बात करते हैं, लेकिन इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक नहीं बल्कि चार्ट्स ऑफ द वीक हैं। तो बाजार की इन तीनों श्रेणियों से एक एक चार्ट का जिक्र करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो कैप चार्ट ऑफ द वीक की, यानी इस सप्ताह का माइक्रो कैप चार्ट ऑफ द वीक है रेन इंडस्ट्रीज। जी हां, रेन इंडस्ट्रीज के चार्ट को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है और यह चार्ट है माइक्रो कैप का। स्मॉल कैप में से मैंने चुना है रेडिंगटन के चार्ट को। जी हां, स्मॉल कैप चार्ट ऑफ द वीक इस सप्ताह का है रेडिंगटन। इस चार्ट को भी गौर से समझेंगे। और लार्ज कैप चार्ट ऑफ द वीक इस सप्ताह है HDFC एसेट मैनेजमेंट, यानी HDFC AMC। आइए इन तीनों चार्ट्स को सिलसिलेवार ढंग से देखते हैं और देखते हैं कि चार्ट्स में क्या खास है। तो लीजिए पेश है आपके सामने इस सप्ताह का पहला चार्ट ऑफ द वीक, यानी कि माइक्रो कैप श्रेणी से रेन इंडस्ट्रीज, जिसके चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट इस सप्ताह आता हुआ दिखाई पड़ा है। अगर एक रेखा इस तरह डाल दी जाए तो आपको भी ब्रेकआउट यकीनन दिखेगा। आप देखेंगे कि लगभग 2 साल बाद ये बड़ा ब्रेकआउट रेन इंडस्ट्रीज के चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है और इस पीरियड में बाजार की तुलना में स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है। एक बेस बना है जिसको डार्वास बॉक्स कहा जाता है और उसका ब्रेकआउट इस सप्ताह दर्ज हुआ रेन इंडस्ट्रीज के चार्ट पर। और इस ब्रेकआउट की वजह से माइक्रो कैप चार्ट्स में ये चार्ट मुझे इंटरेस्टिंग दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा आइए देखते हैं कि स्मॉल कैप सेगमेंट में कौन सा चार्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। तो यह चार्ट रेडिंगटन का, जिसमें एक अर्ज से बाद बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। 190 के इर्द गिर्द ये रेजिस्टेंस थी, जिसको पिछले सप्ताह भी इस चार्ट पर पार होने का प्रयास होते हुए हमने देखा, लेकिन वो प्रयास बहुत अधिक सफल नहीं हुआ। इस सप्ताह हमने एक डिसाइसिव ब्रेकआउट 189 के ऊपर आता हुआ देखा रेडिंगटन में, और यह स्टॉक भी काफी अरसे से बिल्कुल मौन था और अब जाकर के इसमें यह दमदार ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो रेडिंगटन स्मॉल कैप क्षेत्र की कंपनी है और इस पर भी आपके इस चार्ट पर भी आपको विशेष निगाह डाल करके रखनी चाहिए। इसी तरह के ब्रेकआउट्स आपको अन्य चार्ट पर भी देखने को मिलेंगे, तो उनको भी ढूंढिए और रेडिंगटन के इस चार्ट को जरूर से स्टडी कीजिए, जहां 189 के ऊपर ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया। अब आते हैं लार्ज कैप चार्ट्स की चर्चा करते हैं। तो लार्ज कैप्स में HDFC AMC यानी कि HDFC एसेट मैनेजमेंट के चार्ट को देखते हैं। लीजिए चार्ट आपके सामने हाजिर। लकीर मैंने पहले की डाली हुई है। लगभग 3700 के आसपास बड़ा रेजिस्टेंस था जो 2019 में स्थापित हुआ। ब्रेकआउट आते हुए हमने अब 2024 में देखा, यानी 5 साल बीत गए और 5 साल में शेयर 1655 का बॉटम लगा करके अब जाकर के 4000 की ओर बढ़ रहा है। 3800 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ और यही वजह है कि इस सप्ताह लार्ज कैप चार्ट्स में इस चार्ट पर मेरी विशेष निगाह गई। इसको जरूर से स्टडी कीजिएगा और देखिएगा कि इतनी बड़ी तेजी आने के बाद, अब जाकर के इतना दम लगाने के बाद 2019 के पीक को पार किया HDFC AMC ने, तो इस चार्ट को भी जरूर से स्टडी कीजिएगा। तो ये 3 हैं इस सप्ताह के चार्ट्स ऑफ द वीक, जो कि 3 अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। तो देखा आपने कि किस प्रकार से पूरे बाजार में हरकत है, फिर चाहे लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो या फिर माइक्रो कैप हो, तीनों प्रकार के चार्ट्स पर हमें अच्छे मोमेंटम के दर्शन हो रहे हैं और ये दर्शन आपको चार्ट ऑफ द वीक में भी होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपसे मेरा पुरजोर आग्रह यह है कि न केवल इन 3 चार्ट्स को बल्कि ऐसे तमाम चार्ट्स को स्टडी कीजिए जहां लगभग ऐसे ही पैटर्न्स डेवलप होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो हमने देखा कि कैसे लार्ज कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप के चार्ट्स में बड़े ब्रेकआउट्स आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए एक बात याद रखिए कि एक और श्रेणी है जिसको भुलाया नहीं जा सकता। जिस प्रकार से स्कूल में होती है नर्सरी और केजी यानी प्री स्कूल का सेक्शन, बिल्कुल वैसे ही हमारे बाजार में एक नैनो कैप का भी सेक्शन है। ऐसी कंपनियां जिनके मार्केट कैप 1000 करोड़ से भी कम है, ऐसी कंपनियां दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति कर रही हैं और कई सारे चार्ट्स इस स्पेस में भी बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं। अब इस स्पेस का कोई खास इंडेक्स नहीं है, लेकिन कई सारे चार्ट्स इस स्पेस से
काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहे हैं। तो आइए बतौर उदाहरण एक चार्ट देखते हैं। यह चार्ट है अनमोल इंडिया का। तो अनमोल इंडिया के इस चार्ट को गौर से देखिए और समझते हैं कि इसमें क्या खास है। और यह है नैनो कैप यानी कि अनमोल इंडिया, जिसका चार्ट हम देख रहे हैं। अब इस चार्ट को गौर से देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि इस चार्ट पर एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन चल रही है। इस ट्रेंड लाइन को गौर से देखिए, इस तरह से ट्रेंड लाइन डाली जाती है और आप देखें कि दो हायर बॉटम्स को जोड़कर इस प्रकार की ट्रेंड लाइन मैंने प्लेस की है और यह है अनमोल इंडिया का वीकली चार्ट, जिस पर यह ट्रेंड लाइन मैंने प्लेस की है। तो अब आप देख रहे हैं कि स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद करेक्शन हो रहा है और इस करेक्शन में इस ट्रेंड लाइन की ओर यह प्राइस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अनमोल इंडिया के चार्ट को भी जरूर से स्टडी कीजिएगा। छोटा शेयर है, नन्हा मुन्ना शेयर है मार्केट कैप के लिहाज से, लेकिन इस प्रकार के चार्ट्स भी काफी इंटरेस्टिंग और रोचक होते हैं। स्मॉल कैप के अलावा माइक्रो कैप के अलावा नैनो कैप चार्ट्स को भी समय समय पर जरूर स्टडी करना चाहिए। तो देखा आपने कि बाजार अलग अलग सेगमेंट्स में जरूर बटा है, लेकिन हर सेगमेंट में आपको बड़े ही इंटरेस्टिंग चार्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से बाजार को इस लेंस से, इस प्रिज्म से जरूर देखिएगा। आइंदा जब आप चार्ट देखें तो इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा कि जिस चार्ट को आप देख रहे हैं वो बाजार के कौन से सेगमेंट से आता है। हर निवेशक के लिए हर सेगमेंट में काम करना उपयुक्त नहीं होता। अगर आप बाजार में नए हैं तो आपको आमतौर पर लार्ज कैप और मिड कैप सेगमेंट में काम करना चाहिए। छोटे, कम रिसर्च्ड और तेज गति से बढ़ने घटने वाले शेयर से आमतौर पर परहेज करना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो बाजार में आप लंबी दूरी तय करेंगे। और हाँ, मौके चारों ओर हैं। कैसा भी चार्ट हो आप उसको पढ़ सकते हैं, फिर चाहे वो स्मॉल कैप का हो या लार्ज कैप का। तो कैसा लगा आपको इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक, मुझे जरूर बताइएगा। और लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप और नैनो कैप में आपकी रुचि के कौन से शेयर्स हैं ये कमेंट में जरूर लिख भेजिएगा। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।